नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किस मुंह से शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज नरेंद्र मोदी? इसको कहते हैं आंखों का पानी मर जाना, बेहयाई और बेशर्मी के पाताल में उतर आना। नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड आंदोलन के जिस शलाका पुरुष को पूरी बेशर्मी के साथ भगोड़ा घोषित कर दिया था, वो दिग्गज आदिवासी नेता नहीं रहा। दिशोम गुरु यानी देश का गुरु के नाम से विख्यात शिबू सोरेन की निधन की खबर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से बाहर आते ही सामाजिक न्याय के पक्षधरों में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि घड़ियाली आंसू बहाने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं। जिन नेताओं ने और जिस पार्टी ने पूरी बेशर्मी के साथ दिग्गज शिबू सोरेन को खत्म करने में, उन्हें बेइज्जत करने में, उन्हें नीचा दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन लोगों को आज श्रद्धांजलि देने में क्या शर्म नहीं आती होगी? भाजपा ने शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित करने के लिए नीचता की सारी पराकाष्ठा पार कर दी थी, और उस नीचता से भी नीचे की नीचता है उनके निधन पर घड़ियाली आंसू बहाना। वो नीचता क्या थी उस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा राजनीति के कुछ घड़ियालों के आंसू देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। जनजातीय भाई बहनों और वंचितों के अधिकारों के लिए वे सदैव संघर्षरत रहे। अपने सरल सहज व्यक्तित्व के लिए शिबू सोरेन जी आम जनों में काफी लोकप्रिय थे। मोदी नौटंकीबाजी की हद कर रहे हैं, इसे आगे साफ करेंगे। बिना चुनाव के 2.5 साल से भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर बरकरार जेपी नड्डा ने लिखा, शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें और शोकमय परिवार व उनके प्रशंसकों को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करें। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक श्री शिबू सोरेन जी झारखंड के उन कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से जनजातीय समाज के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए आजीवन संघर्ष किया। वे हमेशा जमीन और जनता से जुड़े रहे। मेरा भी उनसे लंबा परिचय रहा। उनके निधन से मुझे बहुत दुख हुआ है। उनके परिवार एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। राजनाथ सिंह जी, आपको झूठ बोलते हुए क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एकदम बेशर्म हो गए आप। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अर्जुन मुंडा नीचता के पाताल में गिरते हुए लिखते हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी के निधन की खबर सुनकर मर्माहत हूं। नौटंकीबाज, हमारा रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक व आत्मीय था। सरेआम झूठ बोल रहे हैं अर्जुन मुंडा। सच यह है कि इस पूरी धरती पर आपसे और आपकी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नफरत दिशोम गुरु से और कोई नहीं करता था। असल में दिग्गज आदिवासी नेता शिबू सोरेन के निधन पर नरेंद्र मोदी को शोक जताते हुए शर्मिंदा होना चाहिए, और यह नाटक करने से पहले भी उनकी पार्टी को प्रस्ताव करके माफी मांगनी चाहिए। यह बात है साल 2004 की। यूपीए गठबंधन के तहत झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया का जनता ने बाजा बजा दिया था। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में गठबंधन ने 13 सीटें जीत ली थी, जिनमें कांग्रेस को 6, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 4, आरजेडी को 2 और सीपीआई को 1 सीट मिली थी। यहां यह बात गौर करने वाली है कि उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार चल रही थी और अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नई सरकार की अहम साझीदार बनी थी। 23 मई 2004 को मनमोहन सिंह के साथ ही शिबू सोरेन ने कोयला मंत्री के तौर पर शपथ ली। केंद्रीय मंत्री के तौर पर गुरुजी के शपथ लेते ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बेइज्जत करने का एक संगठित अभियान शुरू कर दिया था। दिग्गज आदिवासी नेता से भाजपा की नफरत की इंतहा यह थी कि झारखंड की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 1975 के एक मामले में 2004 में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
और मामला क्या था? मामला था कि 23 जनवरी 1975 को चिरुडीह में आदिवासियों और उनका शोषण करने वाले सूदखोरों और समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ था। इसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। आरोप था कि उन्हें शिबू सोरेन ने भड़काया था। जामताड़ा की एक अदालत ने इस मामले में गुरुजी के खिलाफ 6 सितंबर 1986 को वारंट जारी किया था, लेकिन उसकी तामील नहीं हुई। सोचिए, 86 से 2004 तक तामील नहीं हुई। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासियों का खून चूसने वाले सूदखोरों और उनके लठैतों के पक्ष में 29 साल पुराने मामले में 17 जुलाई 2004 को गुरुजी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया। उधर अर्जुन मुंडा ने शिबू सोरेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और इधर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने शिबू सोरेन के खिलाफ संसद में मोर्चा खोल दिया। आदिवासी दिग्गज नेता से भाजपा की नफरत ऐसी थी कि अर्जुन मुंडा ने 29 साल पुराने मामले में वारंट निकालने के 3 दिन के भीतर शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित कर दिया। सोचिए कितनी नफरत करते थे ये लोग शिबू सोरेन से। 20 जुलाई को जामताड़ा कोर्ट ने गुरुजी को भगोड़ा घोषित किया। अब शिबू समझ चुके थे कि भाजपा उन्हें गिरफ्तार करके ही मानेगी, और वही हुआ। आज वही अर्जुन मुंडा मोदी सरकार में जनजातीय मंत्री बनकर बैठे हैं और गुरुजी की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। विपक्ष में बैठी भाजपा ने पूरी बेशर्मी के साथ शिबू सोरेन का इस्तीफा मांगा। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने संसद में बयान दिया कि जिस वारंट को भाजपा हवा दे रही है, उस पर राजनीति कर रही है, अदालत 2003 में ही उसे वापस ले चुकी है। फिर भी भाजपा शांत नहीं बैठी। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने शिबू सोरेन को मिलने बुलाया और वारंट के 8वें दिन 24 जुलाई को केंद्रीय कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा देकर शिबू सोरेन ने जामताड़ा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी के कलेजे को तब भी ठंडक नहीं पड़ी थी। उसने शिबू सोरेन को 1 महीने तक जेल में डाले रखा। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और आखिरकार 6 मार्च 2008 को निचली अदालत ने चिरुडी मामले में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। आज जब नरेंद्र मोदी से लेकर अर्जुन मुंडा और राजनाथ सिंह दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर छाती पीट रहे हैं, तो लगता है कि ये लाज शर्म धोकर पी चुके हैं। क्योंकि जब शिबू सोरेन को भाजपा ने भगोड़ा घोषित किया था, तब भी मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2002 के नरसंहार को लेकर खासी ख्याति अर्जित कर चुके थे। और शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किए जाने पर, उन्हें जेल में डाले जाने पर, उनका इस्तीफा लिए जाने पर जीत का जश्न मनाने वालों में वो भी थे। इतिहास इस बात को कभी नहीं भूलेगा कि जिन शिबू सोरेन की वजह से आदिवासियों को झारखंड राज्य मिला, उन्हें बेइज्जत करने में और राजनीतिक तौर पर खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता के सारे पैमाने ध्वस्त कर डाले थे। इतिहास इसके लिए भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा।